हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सोल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज परसेंटेज का 13वां क्लास लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और 120 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुए और वह 200 मतों से जीता। तो मतदाता सूची है, यानी कि मतदाता सूची का मतलब वोटर लिस्ट आप लोग सुने होंगे कि जितने भी गांव के लोग या शहर के लोग जो वोट देने के लिए उनका नाम जो लिस्ट में होता है, तो उसी लिस्ट में कितने लोग थे उसे पूछा गया है। तो मान चलिए मतदाता सूची में 100 व्यक्ति थे। मान चलते हैं कि मतदाता जो सूची था, मतदाता सूची उसमें 100 व्यक्ति है, लेकिन 100 व्यक्ति जो है हम रेशियो मान है, न कि रियल है, अनुपात में है या यूनिट के रूप में इसको माना गया है 100। अब इस 100 में से देखिए यहाँ पर कह रहा है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि 100 में से 20 जो वोट है, इस तरह आप लिख सकते हैं 20 वोट जो है नहीं दिया लोग। तो 20 वोट नहीं दिया तो कितने दिया होगा, 80 दिया होगा, यही 80 दिया है। तो 20% लोगों ने नहीं दिया, तो 20 लोग नहीं दिया 100 में, या यूनिट के रूप में हम माने हैं, तो 80 जो है यूनिट वोट पड़ा है। अब देखिए उसमें से भी 80 यूनिट जो वोट पड़ा है, तो इसमें से भी जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जीतने वाला वह पाया है 41%, यानी कि वह पा लिया है 41। 80 में 41 पा गया। अब देखिए तो बताइए हारने वाला कितना पाया होगा। तो हारने जब 80 में से 41 पा गया, जीतने वाला विनर है, विनर, तो इसका मतलब इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो आया 39, और यही जो है वह हो गया लूजर, जो हारा है वह पाया है। तो बताइए जीतने वाले और हारने वाले के बीच में अंतर कितना यूनिट का है, तो 2 यूनिट का अंतर है, यानी कि जीतने वाला जो है 2 यूनिट ज़्यादा वोट पाया है हारने वाले से। देखिए यहाँ जो 2 यूनिट ज़्यादा है, इसी 2 यूनिट को हम इक्वल करेंगे या 200 मतों के बराबर, क्योंकि 200 मतों से जीता था, वोट के रूप में 200 मतों से जीता था और यूनिट के रूप में 2 यूनिट से जीता था, तो इसलिए 2 यूनिट जो है 200 के बराबर होगा। लेकिन अब देखिए 200 वोटों में 120 मत जो है वह बेकार हो गए हैं। इतना जो मत है वह बढ़िया नहीं था। मत तो डालने वाले डाले थे लोग, लेकिन उसमें से 120 जो थे वह अच्छे नहीं थे, बेकार थे, तो इसलिए उसको हम 120 को माइनस करेंगे, तो 2 बराबर हो जाएगा 80, और इसलिए इसको काट डिवाइड कर देता जाएगा 40, यानी एक का माना गया 40। तो लेकिन आपसे पूछा गया मतदाता सूची में कितने व्यक्ति हैं। देखिए तो मतदाता सूची में टोटल कितने हम माने थे, यूनिट में 100 माने थे, तो इसीलिए हम 100 बराबर निकालेंगे, तो 1 बराबर 40 है, तो 100 बराबर कितना होगा, 40 से गुना करेंगे, यानी कि 4000, यानी मतदाता सूची में 4000 लोग हैं। तो यही हुआ। अंतर देखेंगे 2 यूनिट का, और वोटों में 120 का, और उस जो 200 में से 120 घटाएंगे और तब उसको काटेंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिले और 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को सेम वैसे ही मानेंगे। मान के चलते हैं कि 100 जो है यह मतदाता सूची को शो कर रहा है। मतदाता सूची में मान के चलिए 100 यूनिट वोटर हैं। अब इस 100 यूनिट में से देखिए यहाँ पर कर रहा है 10%, यानी कि 10 यूनिट जो है वोट नहीं दिए हैं। देखिए मतदान नहीं दिया, वोट ही नहीं दिए हैं। अब बचा कितना, 100 में से 10 तो नहीं दिए हैं, 90 बचा, और यही 90 जो है वोट दिए हैं। अब इस 90 में से देखिए, इस 90 में से जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाला जो देखिए जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला है। तो अब इस 90 में 60 वोट तो मिल गया है जीतने वाले को, विनर को। और देखिए अब 90 में से 60 मिल गया, यानी 30 मिला होगा हारने वाले को। तो बताइए दोनों में अंतर कितना का है।
जीतने वाला 60 पाया है, हारने वाला 30 पाया है, दोनों का अंतर हुआ 30। यही जो 30 यूनिट जो हो रहा है, जीतने वाला जो है 30 यूनिट ज़्यादा वोट पाया है हारने वाले से की तुलना में। तो जीतने वाला 30 यूनिट ज़्यादा वोट पाया है, लेकिन यही 30 यूनिट देखिए वास्तव में वोट के रूप में कितना दिया, 900 मतों से। देखिए यहाँ पर दिया है 900 मतों से चुनाव जीता। यूनिट के रूप में 30 यूनिट ज़्यादा पाया है और वोट के रूप में 900 पाया है। इसी को हम क्या कर रहे हैं, लिखेंगे 30 बराबर 900 लिखेंगे। लेकिन देखिए इस 900 मत तो टोटल वोटर लिस्ट का है, उसमें से 300 यह तो मत बेकार हो गए हैं, तो उस 300 को इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि 300 जो है वोट जो है बढ़िया नहीं था। वोट तो पड़ा था, देने वाले वोट दिया है, लेकिन वह वास्तव में अच्छा वोट नहीं था, उसको बेकार मान लिया गया था। तो इसे उसको माइनस करेंगे तो हो गया 600। तो बताइए इसको अगर हम काटते हैं, देखिए 0 0 कटा और यह 2 बार में, यानी 1 बराबर आ गया 2। देखिए यहाँ पर इस 0 से 0 कट गया और 3 दूना 6, सॉरी 20 आएगा यहाँ पर। देखिए 20 आ गया, तो 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 20। लेकिन आपसे क्या पूछा है लास्ट में, देखिए वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो बताइए वैध मत कितने थे, 90 यूनिट हम माने, यही तो चुनाव यही वोट पड़ा था, तो इसीलिए हम 90 निकालेंगे। 90 बराबर, तो देखिए 20 गुने 900 कर देंगे तो हो गया 1800। 1800 वोट पड़ा था, इतना 1800 वोट पड़ा था, लेकिन उसमें से 300 मत जो है बेकार हो गए, तो उसको माइनस करेंगे। तो इसीलिए वैध मत जो होंगे, वैध मत तो वह होंगे 1800 माइनस 300, तो हो जाएगा आपका 1500। 300 को इसीलिए माइनस किया गया है क्योंकि वह 300 इसी में है और वह बेकार है, खराब है, इसीलिए उसको घटा देंगे तो 1500 बचेगा। ऑप्शन देख ले कहाँ पर है, सी नंबर पे है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल वैध मतों की संख्या है, यानी कि टोटल जो वैध मत थे कितने थे वही पूछा गया है। तो देखिए एक प्रत्याशी जो है, मान लीजिए टोटल वोट जो है 100% है, इसमें से एक प्रत्याशी 40% पाया है, तो दूसरा कितना पाया होगा, 60% पाया होगा, और यही 60% वाला जीतने वाला है और यह हारने वाला है। तो बताइए दोनों में कितना का अंतर है, 20% का। देखिए 20% वोट यह ज़्यादा पाया है जीतने वाला, तो यही 20% ज़्यादा जो वोट है वह होगा कितने के बराबर, 10,000 के बराबर। तो हम लिखेंगे चूँकि 20% बराबर 10,000। लेकिन हमको तो निकालना है टोटल वोट, यानी टोटल वैध मत जो था यही निकालना था, वैध मतों की संख्या 100%। तो इसलिए देखिए बताइए 20 में बताइए कितना से हम गुना करेंगे, 100 होगा 5 में, और 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100%। तो उसी तरह इसमें भी आपको 5 से गुना करना होगा। तो बताइए 10,000 में 5 से गुना करें तो कितना होगा, 50,000 हो जाएगा। यानी कि वैध मतों की संख्या कितनी थी, 50,000। बहुत इजी प्रश्न था, ऐसे प्रश्न पहले भी हम अपलोड किए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।